Hello students, let's continue this chapter socialism in Europe and Russian Revolution. तो मैंने यहाँ तक आप लोग को एक्सप्लेन किया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर. ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल पावर एंड एलाइड पावर, दैट मीन्स कि कौन कौन सी कंट्रीज जो थी वो इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व थी. तो सेंट्रल पावर्स तो जो थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी एंड टर्की के पास में, और एलिट पावर्स थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका के पास में. ठीक है, इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रू थिन. जो रशिया के अंदर वॉर जो है वो जनरली देखा जाए तो आम बात थी. ठीक है, इनिशियली में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पॉपुलर था कि रशिया को कुछ समझ में नहीं आता था तो वो अक्सर वॉर कर देता था, लेकिन धीरे धीरे उसके जो सपोर्ट्स थे वो कम होते चले गए. एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रन हाई. अब जो एंटी जर्मन थे, जो जर्मनी थे, उनको हटाने की बहुत ज्यादा मुहिम चल रही थी, जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट्स थे उन लोगों के वो बहुत ज्यादा हाई हो गए. ठीक है, तो जर्मन को लगने लगा कि उनके साथ में गलत हो रहा है, तो इसलिए उनको इस चीज से प्रॉब्लम होने लगी और ये सारी चीजें जो थी वो और भी ज्यादा हाइप पे चली गई. रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया. तो रशियन आर्मीज जो थी, अब उनकी जो सपोर्टर्स थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार गई. देयर वाज 7 मिलियन कैजुअलिटीज एंड 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया. अब 7 मिलियन लोगों की तो डेथ हो चुकी थी और 3 मिलियन रेफ्यूजीज जो थे वो रशिया के अंदर आ गए थे. दी वॉर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री. अब वो वॉर जो है उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी, वहां की जो इंडस्ट्रीज थी उसको भी काफी ज्यादा इफेक्ट किया. देयर वॉज लेबर शॉर्टेज, रेलवे लाइन्स वर शट डाउन एंड स्मॉल वर्कशॉप्स वर क्लोज्ड. एक्चुअल में जब भी वॉर की सिचुएशन अराइज होती है तो जितने भी काम होते हैं वो टोटली बंद कर दिए जाते हैं. इवन रात को ब्लैकआउट कर दिया जाता है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि जब हमारे यहाँ भी जब इंडो चाइना वॉर हुई थी तो मैंने भी अपने पेरेंट्स से सुना था कि उस समय कंप्लीट शटडाउन हो जाया करता था रात को. मीन्स एक दिया भी नहीं जलाया जाता था, मीन्स पूरा ब्लैकआउट. ठीक है, तो उसी वजह से शायद यहाँ पे भी जो लेबर वर्क थे वो भी काफी ज्यादा, उसमें भी कमी आने लग गई थी. रेलवे लाइंस जो थी उसे शट डाउन कर दिया गया था. अब शट डाउन तो ज्यादा समझ में आने लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ भी जब लॉकडाउन हुआ था उसको शट डाउन ही कहा जाता है एक तरीके से. रेलवे लाइंस बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, घर से आना जाना बंद, ओनली मेन पर्पज के लिए जा सकते हैं. तो ये वॉर की सिचुएशन में भी यही था कि क्लोज शट डाउन हो चुका था. मीन्स स्मॉल शॉप्स भी बंद थी, रेलवे लाइंस बंद थी, लेबर्स का वर्क करना बंद हो चुका था. ठीक है, देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हैंड्स ऑफ ब्रेड. रशिया या अदर कंट्रीज में देखा जाए तो वहां पे ब्रेड ज्यादा चलती है, तो वहां पे ग्रेन्स की, आटे वगैरह की भी कमी आने लग गई थी, गेहूं की कमी आने लग गई थी, तो जिस वजह से ब्रेड जो थी वो भी कम होने लग गई थी. ठीक है, तो द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड. अब फेब्रुअरी में क्या रेवोल्यूशन हुआ पेट्रोग्रेड में? इवेंट्स. इन द विंटर of 1917, Petrograd was grim. There was the food shortage in the workers' quarter. अब विंटर के अंदर 1917 में पेट्रोग्रेड के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी. फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गया, फूड की कमी आने लग गई. वर्कर्स जो थे उनको भी खाना नहीं मिल रहा था, वर्कर्स क्वार्टर्स में भी. 22 फरवरी a lockout took place at a factory. Workers of 50 other factories joined in sympathy. अब इसी वजह से हुआ ये कि जो अदर फैक्ट्रीज थे उन लोगों ने भी सिंपैथी की वजह से ज्वाइन किया, क्योंकि खाने की कमी सभी के पास थी, तो उन लोगों को लगा कि एक साथ अगर मिलजुल के रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. वुमेन ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक. और फिर उन लोगों ने स्ट्राइक भी करी, क्योंकि किसी भी फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं था और ना ही उनको खाने के लिए प्रॉपर कुछ मिल रहा था. तो विमेन्स ने भी इस स्ट्राइक के अंदर, इस आंदोलन के अंदर साथ दिया.
दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसी वजह से 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी कहा जाता है, क्योंकि वुमेन्स का भी उसमें काफी ज्यादा सहयोग रहा था उस स्ट्राइक में. The government imposed a curfew as the quarter of a fashionable area and official buildings were surrounded by workers. और गवर्नमेंट को फिर उस एरिया के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ा, क्योंकि जितनी भी ऑफिशियल एरियाज थे या जो भी बहुत ही ज्यादा हाई एरियाज थे, वहां पे सारे वर्कर्स जो थे उन लोगों ने उसको घेर लिया था. On the 24th and 25th, the government called out the cavalry and police to keep an eye on them. और 24th and 25th फरवरी को गवर्नमेंट को पूरी आर्मी एंड पुलिस वगैरह को बुलाना पड़ा, ताकि वो लोग उन वर्कर्स के ऊपर ध्यान रख सके कि वो लोग उनका आंदोलन जो है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड़ ना ले ले. On 25th February, the government suspended the Dhamma and politicians spoke against this measure. अब 25 फरवरी को गवर्नमेंट को जो दमा उन्होंने स्टार्ट किया था कि वेजेस जो थे वो कम दिए जा रहे थे, वर्कर्स को बहुत ज्यादा वर्क दिया जा रहा था, तो पॉलिटिशियंस के थ्रू बात करके उस पर स्पेशल मेजर लेने पड़े उसके अगेंस्ट. द पीपल वर आउट विथ फोर्स वंस अगेन, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें इफेक्ट में नहीं आई थी, तो जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन लोगों ने इसको बहुत ही फोर्सफुली अगेन इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाया. On 27, the police headquarters were ransacked. अब 27 फरवरी को जो भी पुलिस हेडक्वार्टर्स थे वहां पे भी बहुत ज्यादा गर्मागर्मी बढ़ गई, और जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने वहां पे भी धाबा बोल दिया, एक तरीके से कहा जाए तो. Cavalry were called out again. However, it refused to fire on the demonstrators. तो कैवलरी को अगेन बुलाया गया, लेकिन उनको ये कहा गया कि किसी भी तरीके से फायरिंग नहीं होगी प्रदर्शनकारियों के ऊपर. एन ऑफिसर वॉज शॉट बाय द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट म्यूटिनीड, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल. दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत. और उसके बाद में फिर जो ऑफिसर्स थे, एक ऑफिसर को भी शॉट कर दिया गया था बाय द बैरक रेजिमेंट, और फिर उसके बाद में फिर वोटिंग हुई, स्ट्राइकिंग वर्कर्स को गैदर किया गया और एक पेट्रोग्रेड सोवियत काउंसिल जो थी वो उनके लिए बनाई गई. द डेलीगेशन वेंटेड टू मीट द सार. मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट. और फिर उसके बाद में एक डेलीगेशन भेजा गया, मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा गया सार निकोलस के पास में. मिलिट्री कमांडर्स ने उन्हें एडवाइस दी कि वो अपने आप को पीछे ले लें इस मोनार्की से. द सार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च. और फिर सार ने अपने आप को पीछे ले लिया उस पद को छोड़ के 2 मार्च को. A provincial government was formed by the Soviet and Dhamma leaders to run the country. और उसके बाद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सोवियत और दमा की लीडर्स के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री को चलाया, जिसमें सार निकोलस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा. द पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंट्रीज, वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स. तो इस पार्लियामेंट्री इस पूरी पीपल जो थे जो इन सब चीजों को चला रहे थे वो थे पार्लियामेंट्रीज, मीन्स पार्लियामेंट के लोग, वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, सोल्जर्स और मिलिट्री कमांडर्स. इफेक्ट, अब इन सब का इफेक्ट और क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड. तो पब्लिक मीटिंग्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मीन्स कोई भी गैदरिंग नहीं होगी, और एसोसिएशन को हटा दिया गया. सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर. सोवियट्स को हर जगह पे सेटअप कर दिया गया. इन इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्री कमेटी वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज. और इंडिविजुअल एरियाज में जो भी फैक्ट्री कमेटीज थी उनको बनाया गया ताकि वो लोग क्वेश्चन कर सके उन इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो लोग किस तरीके से फैक्ट्री वर्क कर रहे हैं.
इतना वेजेस कम क्यों मिल रहा है, वर्किंग आवर्स इतने ज्यादा क्यों है, ये सारी चीजें पे डिस्कशन होने लगा. सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी. सोल्जर्स की भी कमेटी बनने लगी फिर आर्मी में. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो भी पावर थे वो धीरे धीरे कम होता चला गया और बोल्शेविक का बढ़ता चला गया. इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंटमेंट. और फिर उसके बाद में डिसाइड किया गया कि इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही तरीके की गवर्नमेंट जो है या एक ही तरीके के लीडर्स जो हैं उनका वो लोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और दूसरों का कुछ भी काम नहीं हो रहा है, उनको पूरी तरीके से डिक्लाइन किया जा रहा है. इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्ट लीडर्स. और उसके बाद में वर्कर्स जो थे वो लोग कंटिन्यूसली फैक्ट्रीज रन कर रहे थे और जो भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था. Peasant and the socialist revolutionary leaders pressed for the redistribution of land. Land committees were formed and peasants seized land between July and September 1917. तो peasant and socialist revolutionary leaders जो थे उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया लैंड को फिर से. देन जो भी लैंड कमिटीज थी उन्होंने जो भी पीजेंट्स के लैंड थे उनको सीज किया बिटवीन जुलाई टू सितंबर 1917 में. दिस इज द पेट्रोग्रेड सोवियत मीटिंग. ठीक है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में आर्मी मैन बैठे हैं, कुछ पार्लियामेंट्रीज थे, कुछ वर्कर्स थे. नाउ अक्टूबर रेवोल्यूशन. 16th October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to a social